हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका इस YouTube चैनल रवि सर बलिया वाले पर स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान का फर्स्ट लेसन सम बेसिक कंसेप्ट आप केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो आप बने रहिए इस YouTube चैनल पर। और सबसे पहले आप बेल आइकन का बटन दबाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। साथ साथ कमेंट भी करें कि वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। उसके साथ साथ जो है हम अगला वीडियो भी लेकर आएंगे। तो मैं वादा किया था कि 1 सितंबर को जो है रसायन विज्ञान का जो है कक्षा 11 और 12 का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कक्षा 11 ये लेसन है फर्स्ट, और इस लेसन का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन के कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। हम इसमें जो है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं वाला जो रसायन है, जो साइंस है, जो केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान जो है व्हाट इज केमिस्ट्री। रसायन क्या है? रसायन क्या है? रसायन जो है, रसायन का विकास, इसका विकास जो है इसका हम सामान्य परिचय जाने, जनरल इंट्रोडक्शन एज केमिस्ट्री। तो रसायन का सामान्य परिचय। रसायन का विकास जो है 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसका विकास किस समय हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। और ये जिस रूप से विकसित हुई थी वह रसायन विज्ञान के रूप से विकसित नहीं हुई, वह रसायन कला के रूप में विकसित हुई थी, रसायन शिल्प के रूप से विकसित हुई थी। लेकिन 17 शताब्दी के बाद आधुनिक युग में यह रसायन जो है कला से रसायन विज्ञान हो गया। अब रसायन विज्ञान जो है, जो हम लोग रीड करेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, यह रसायन विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसको हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं लैब में, प्रयोगशाला में। तो इसमें हम बहुत जो है रसायन विज्ञान में बहुत शाखाएं हैं, असाधारण शाखाएं हैं, और उन असाधारण शाखाओं को एक साथ पढ़ना असंभव। इसलिए रसायन विज्ञान की जितनी शाखाएं होती हैं उनको अलग अलग करके जो है हम अध्ययन करते हैं। तो आज जो है रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनको हम अलग अलग तरीके से कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। इसका रसायन
का विकास जो है 17वीं शताब्दी में हुआ था। जिसका रसायन कला था, रसायन कला या शिल्प था। अब क्या हो गया है, अब आधुनिक युग में रसायन जो है, रसायन कला या शिल्प से रसायन विज्ञान हो गया। जो एक प्रायोगिक विज्ञान है, जो एक क्या है, प्रायोगिक विज्ञान। अतः रसायन विज्ञान जो है, जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान क्या है, एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसको हम लैब के माध्यम से भी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई कंपाउंड्स बनाना है तो उस कंपाउंड्स को जो है उसके रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से रिएक्शन कराकर जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसका हम टेस्ट कर सकते हैं, कैसा है कैसा नहीं है। उसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं, अन्य तरीके से उसको व्यापक पैमाने पर भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे कि इसका सामान्य परिचय। देखिए, रसायन विज्ञान जो है 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ था, जो रसायन कला या रसायन शिल्प के नाम से विकसित हुआ था। लेकिन रसायन को जो है, रसायन विज्ञान में आधुनिक युग में आने पर यह विकसित हुआ था। रसायन विज्ञान कब विकसित हुआ था? आधुनिक युग में, 17वीं शताब्दी के बाद यह रसायन कला, रसायन शिल्प, रसायन विज्ञान हो गया। और रसायन विज्ञान में असाधारण शाखाएं थी, बहुत शाखाएं थी जिनको अलग अलग शाखाओं में हम लोग अध्ययन करते हैं। आज हम रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और रसायन विज्ञान जो है एक ऐसी विज्ञान है जो प्रायोगिक विज्ञान है, और यह विज्ञान की ऐसी शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के रंग, रूप, गुण अर्थात उसके संगठनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कुछ इनमें जो है शाखाएं हैं, और शाखाओं में जो है प्रमुख शाखाएं हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। थोड़ा सा जानें। रसायन विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाएं। आप वीडियो को स्किप ना करें, स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये केवल रसायन विज्ञान नहीं, दुनिया कोई भी विज्ञान समझ में नहीं आएगा जब स्किप करके देखेंगे। तो आप इसको जो है विदाउट स्किपिंग करके जो है वीडियो को देखिए, और लाइक भी इसमें जो है कमेंट भी करके बताएंगे, बीच बीच में कमेंट भी करना है आप लोगों को। तो रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। अच्छा, ये शाखाओं में हम प्रमुख शाखा लेते हैं ना, रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा, प्रमुख शाखाएं, रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की शाखाएं। अब शाखाओं में जैसे हम ले लेते पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप इसको नोट भी करते रहिए साथ साथ। और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री, और चौथा
बायोकेमिस्ट्री, और पांचवा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, छठवां मेडिसिन केमिस्ट्री, और सातवां एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और आठवां है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको हम बोलेंगे कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और इसको बोलेंगे अकार्बनिक रसायन, और इसको बोलेंगे भौतिक रसायन। जैव रसायन। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन। और ये मेडिसिन केमिस्ट्री, औषध रसायन। औषध रसायन। और ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये कृषि रसायन। और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषिक रसायन। इतनी जो है कुछ मुख्य शाखाएं हैं। तो इन मुख्य शाखाओं में आप जो है कक्षा 11 और 12 में इन मुख्य शाखाओं में ये प्रमुख रूप से ये दोनों शाखाएं पढ़ते हैं। कक्षा 11 एंड 12 में ये चीजें बस इसका ये दोनों अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन से बने यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, C6H12O6, बहुत सारे जो हैं कार्बनिक रसायन। अर्थात इस ब्रह्मांड में ये सभी यौगिकों में यदि सबसे अधिक यौगिक देखा जाए तो सबसे अधिक यौगिक जो है आवर्तक रसायन में कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन से बने यौगिकों को कहते हैं। और कार्बन से बने यौगिक का जिस हम शास्त्र में अध्ययन करते हैं उस शास्त्र को, उस विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या है? तो अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन से न बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें ऐसे यौगिक होंगे जिनका हम अध्ययन करेंगे उसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होगी। जैसे H2 जल क्या है? एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। NH3 अमोनिया क्या है? एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो अकार्बनिक यौगिक हैं। उसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
पदार्थ को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए जिस नियम सिद्धांत को प्रयोग किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। अर्थात भौतिक रसायन में हम सिद्धांतों को और उसके नियमों का अध्ययन करते हैं कि किस सिद्धांत पर यह अभिक्रिया हो रही है। अब आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री को हिंदी में जैव रसायन बोलते हैं, या जैविक रसायन भी बोल सकते हैं, या जीव रसायन भी बोल सकते हैं। तो जैव रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव के अंदर जैसे पेड़ पौधे भी हो जाएंगे, उसमें वनस्पति भी आ जाएंगे, जंतु भी आ जाएंगे। तो इन सबके अंदर जैसे एंजाइम है, हमारे शरीर में एंजाइम बनता है तो एक प्रकार का उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तब वो एंजाइम बनता है। टैलिन, माल्टोज, ये जो एंजाइम बनते हैं ये सब केमिकल रिएक्शन के कारण ही बनते हैं। हार्मोन्स बनता है, केमिकल रिएक्शन के कारण बनता है। ब्लड बनता है, केमिकल रिएक्शन के कारण बनता है। भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद ये भोजन जो होता है हमारे शरीर में दहन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा रिलीज करता है, तो उसका भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत सारे इसमें रिएक्शन होते हैं जिसको जैव रसायन बोलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर अत्यधिक जो है उच्च स्तर पर निर्माण करने के लिए जिस रूल रेगुलेशन का सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो उनका जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन का मतलब यह है कि किसी चीज़ को यदि हम बनाएंगे तो उसको जो है ब्रॉड लेवल पर, हाई पैमाने पर उसकी उत्पाद कैसे करेंगे। तो उसकी अत्यधिक उत्पाद के लिए हम उसको जो है किसी माध्यम से, किसी नियम से और किसी सिद्धांत से उसको अत्यधिक मात्रा में बना। जैसे लास-अतेलिया का नियम है, जो लास-अतेलिया का नियम है उसमें उत्पाद की मात्रा अधिक हो जाती है ना, अभिकारकों से। तो ये जो है उत्पाद जैसे अधिक किया जाता है इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अनुसार, औद्योगिक रसायन के अनुसार उत्पाद को बढ़ाने के लिए जिसमें अध्ययन किया जाता है। अब इसमें आता है मेडिसिन केमिस्ट्री। क्या है? औषध रसायन क्या है? तो औषध रसायन जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है औषध के बारे में अध्ययन करते हैं, दवा ववा के बारे में, जैसे वैक्सीन को, जैसे कोविड का जो वैक्सीन आया है, ये सब औषध रसायन के अंतर्गत इसका अध्ययन करके जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब आ गया एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या है? कृषि रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित जो है उनकी बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे फसल में जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो उसमें फसल को जो है बचाने के लिए हम उसमें केमिकल डालते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं। तो उनका जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उन केमिकल का, उस दवा का, वो कृषि रसायन के अंतर्गत आता है। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब हो जाएगा विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन का मतलब जो है हम उसमें अभिकारक का और उत्पाद का विश्लेषण करते हैं कि उत्पाद या अभिकारक कैसा है। जैसे 2H2 है और O2 से जब रिएक्शन कराते हैं तो 2H2O बन जाता है, जल बन जाता है। तो पहले 2H2 गैस है, O2 गैस है, दोनों गैस है, और जब रिएक्शन कराते हैं तो लिक्विड बन जाता है। तो ये कैसे बना, क्यों बना, उसका विश्लेषण हम जिस शास्त्र में करते हैं उस शास्त्र को हम विश्लेषिक केमिस्ट्री अर्थात विश्लेषिक रसायन कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमको पढ़ना क्या, हमको यही पढ़ना, ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कक्षा 11 और 12 में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 11 और 12 दोनों क्लासेज में। तो ये मैं आप लोग को जो है केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट पार्ट जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब अकार्बनिक रसायन, और अकार्बनिक रसायन का जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। और रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं में रसायन विज्ञान का परिभाषा सामान्य परिचय पढ़ते हुए हम रसायन की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होता है, क्योंकि पदार्थ से ही ये जो रसायन विज्ञान हम पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान का परिभाषा में बताया हूँ कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, रंग रूप, गुण अर्थात होने वाली अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, जिससे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो हम पदार्थ को पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पदार्थ। तो चलिए
पदार्थ के बारे में, पदार्थ को सबस्टेंस बोला जाता है, या उसको मैटर भी बोल सकते हैं। मैटर माने पदार्थ होता है और सबस्टेंस माने द्रव्य होता है। तो आप सबस्टेंस लिखें या पदार्थ लिखें, ये सॉरी सबस्टेंस लिखें या मैटर लिखें, दोनों एक ही बात है। सबस्टेंस या मैटर दोनों एक ही बात है।